केस था जो JIT फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको हमने कहा था कि ये इलीगल JIT है, जबकि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है JIT। तो उस JIT के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एक नई JIT नहीं बना सकती। इसके लिए आज हमने पटिशन दायर की हुई थी, लेकिन आपको पता है 2 दिन पहले ये जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसने एक चौथी JIT बना दी। बल्कि जज साहब भी सुनकर बड़े हैरान हुए कि चौथी JIT बन गई है। और वो चौथी JIT का जो खासियत है वो ये है कि उसके अंदर उन 4 बंदों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने प्रीवियसली JIT के इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारा एविडेंस जो है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उसके अलावा उसको खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने उनको उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये इसमें मुलव्विस हैं। उन 4 बंदों का नाम इसके अंदर दे दिया। ना सिर्फ उन 4 बंदों का नाम दिया, एक जो फेडरल गवर्नमेंट के JIT में नाम था वो भी इसके अंदर डाल दिया। इसी से मालूम होता है कि ये सारा मेलिफाइड है। मेलिफाइड इसलिए कि ये इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया वो हमें सबको पता है कि ऑर्केस्ट्रेटेड था। हमें पता है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। हमें ये भी पता है कि इसके अंदर शहबाज शरीफ और इसके अंदर राना सनाउल्लाह, डर्टी हैरी, ये सारे शामिल हैं। इमरान खान साहब ने ऑलरेडी इनको इतनी फ़िक्र थी, इनको अगर ये था कि भाई हम इसमें शामिल नहीं है, तो ये इस वक्त सारा एविडेंस खुर्द-बुर्द करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और रोज़ाना वो JITs क्यों बना रहे हैं जिन JITs ने पहले, जिन बंदों ने पहले सारे एविडेंस को खुर्द-बुर्द किया। आज से 8 दिन पहले हमें, जब आपको पता है कि हम अपना गुजरांवाला के कोर्ट में थे, जो एंटी करप्शन का डायरेक्टर जनरल था उसको जज साहब ने कहा था कि आप एविडेंस पेश करें। उन्होंने जब एविडेंस नहीं पेश किया तो उन्होंने अपने 2 प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स भेजे और जब जाके कमरा खोला गया तो पता चला कि एविडेंस सारा गायब है, वहाँ से खुर्द-बुर्द हो चुका है और सिर्फ 11 सफ़े रह गए। तो ये सारे मुलव्विस हैं इसके अंदर। तो आज जब जज साहब के सामने हमने ये पेश किया कि जी हम वो जो दूसरी JIT, ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसके पास कोई ऐसी बैकिंग नहीं है, वो उस JIT के ऊपर एक JIT लगाने लगी है जो एक इलेक्टेड हुकूमत ने बनाई थी और कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल के साथ गई थी। तो उसको हम चैलेंज करने लगे हैं। तो जज साहब ने ये फरमाया है कि आप उसको चैलेंज करके और आप दोनों पिटिशंस की मैं इकट्ठी हेयरिंग करूँ। बताइएगा कि जेल भरो तहरीक के अंदर जो हाईकोर्ट से काफ़ी ज़्यादा रहनुमाओं ने जो भी किया है, ऊपर से आज वज़ारत दाखिला की एक रिपोर्ट आई जिसमें 9 रहनुमाओं को जो है वो उन्होंने नज़रबंद कर दिया है। क्या कहेंगे, एक तरफ जो है वो खुद ही जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया, दूसरी तरफ पास भी हाईकोर्ट में आ रही है। देखिए, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, पहले तो आप समझिए ना जेल भरो तहरीक का क्या मतलब है। जेल भरो तहरीक ये जो अपनी तरफ से हर वक्त हमारे लोगों पे खौफ जारी करने की कोशिश करते थे कि जेल के अंदर जाओगे तो ये होगा, जेल के अंदर जाओगे तो होगा। तो एक दफ़ा हमने सब ने कहा कि जी खौफ का बुत तो तोड़े ना। ये ऐसी कौन सी बात है, जेल में जाना हम डरते नहीं हैं इस बात से। आपको पता है कि कल मैं गुजरांवाले में थी, उनकी गाड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। हम लोगों ने तो सारे लोग लाइन में खड़े हुए थे कि आप हमें अंदर ले जाएं जेल के। गाड़ी ख़त्म हो गई, उसके बाद मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा अब तो गाड़ियाँ नहीं रही, तो अब आपको मज़ीद जेल में जाने की ज़रूरत थी। उसके ये मतलब नहीं है, ऐसी लोग हैं सारे, इनको आप दहशतगर्दों की तरह तो नहीं ट्रीट कर सकते ना। ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये तो अपने वॉलंटरली गए हैं। और अगर वॉलंटरली गए हैं तो आपने कुछ अर्सा आपने उनके ऊपर क्या लगाना है, कौन सी दफ़ा लगानी है? कोई ऐसी दफ़ा तो लग नहीं रही। तो मेरा ये ख्याल है कि जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम ही हो रहा है कि जेल गए हैं, कुछ अर्सा जेल में रहेंगे, फिर आएंगे। आपका क्या ख्याल है, सारे वर्करों के परमानेंटली जेल में तो नहीं रहना ना? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो सब्जियां तहरीर की जेपी और पंजाब ने, क्या इस इकदाम को दुरुस्त समझते हैं? जी बिल्कुल। कल को अगर नून लीग जो है वो इधर पंजाब में हुकूमत बना लेती है, सिंध में पीपल्स पार्टी ज़रा अगर में PTI आ जाती है, तो फिर एक सेकंड, मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात है, अगर हुकूमत बनाने वाले होते तो अब तक इलेक्शन करा लेनी थी। और वो जो कल राजनपुर के अंदर मुंह पे चपेड़ पड़ी है, वो चपेड़ भी नहीं पड़नी थी। मकसद ये है कि इस वक्त उन्हें भी पता है कि तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स ने हर जगह जीतना है। वो डर के मारे तो इलेक्शन नहीं करवा रहे। आज इलेक्शन करवाएं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत के साथ
तहरीक इंसाफ आगे होगी। ठीक है जी। पंजाब में अब तक टिकटों का ऐलान क्यों नहीं किया? पंजाब में इलेक्शन जब इलेक्शन की डेट आ जाएगी तो मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने इतना झूठ बोल रही है कि वो कहते हैं इतना झूठ बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए। महंगाई इनके ज़माने में हुई है, हमारे ज़माने में तो आधे पेट्रोल की कीमत थी जो आज 300 रुपये के करीब पहुंची हुई है। दूसरी अहम चीज़ है बिजली का नरखा बढ़ाया इन्होंने, गैस का नरखा बढ़ाया, सब कुछ बढ़ाया और जो इंडस्ट्री चल रही थी वो बंद हो गई। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, हमारा अपना तरीका एहतजाज का है और आज से नहीं एक पूरा महीना हो गया है कि महंगाई के ख़िलाफ़ मुसलसल रैलीज़ पूरे पाकिस्तान में निकल रही हैं। कल इतनी बड़ी रैली थी कराची के अंदर, कल लाहौर के अंदर इतनी बड़ी रैली थी, तो हर जगह रैलीज़ निकल रही हैं महंगाई के ख़िलाफ़। उनका ये TLP की अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। वो मेरा ख्याल है अब तो शामिल हो गए बेटा, काफ़ी दिन हो गए हैं। कोई नवी गल आ रही है।